हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक केमिकल क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं एएनएफडी के बारे में। इससे पहले वीडियो हमने रिएक्टर के बारे में डिस्कस किया है। तो एएनएफडी इसका पूरा नाम क्या है? एजिटेटेड नस फिल्टर ड्रायर। एजिटेटेड नस फिल्टर ड्रायर मीन्स इसमें फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग दोनों होती है। एजिटेटेड मीन्स इसमें एजिटेटर लगा होता है। तो ये कैसे वर्क करता है, इसके क्या पार्ट होते हैं, क्या पार्ट फंक्शन होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें टॉप डिस्क पे प्रेशर गेज, वैक्यूम गेज, नाइट्रोजन लाइन एंड सेफ्टी वाल्व, मोटर असेंबली, वॉशिंग लाइन, फीडिंग लाइन, मैनहोल, वेसल लैंप, ये सब इसके पार्ट होते हैं। एजिटेटर है, वॉशिंग रिंग है। तो वन बाय वन इनके पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रेशर गेज का काम क्या होता है? जो प्रेशर गेज होता है तो इस एनएफडी के अंदर का प्रेशर शो करता है। वैक्यूम गेज का काम होता है एनएफडी के अंदर का इनसाइड का वैक्यूम मीन्स निगेटिव प्रेशर वैक्यूम गेज पे शो होता है। नाइट्रोजन लाइन से हमें इसमें इनर्टाइजेशन के लिए भी हम नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं एंड फिल्ट्रेशन के लिए भी हम नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। फिल्ट्रेशन के लिए हम नाइट्रोजन एंड वैक्यूम दोनों का भी यूज करते हैं। सेफ्टी वाल्व एज ए सेफ्टी पर्पज़ से यूज होता है एनएफडी में। सेफ्टी वाल्व का काम क्या होता है? जब हमारे इस एनएफडी में प्रेशर सेट प्रेशर से हाई प्रेशर में हो जाए तो वो रिलीज होकर हमारा इक्विपमेंट सेफ रहता है। वेसल लैम्प का यूज हम मैनहोल के थ्रू या व्यू ग्लास के थ्रू हम इसके इनसाइड में मटेरियल को देख सकते हैं कि उसका कलर कैसा है, क्लीन कैसा है, एनएफडी को चेक कर सकते हैं। मोटर असेंबली में हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम मतलब ये अप और डाउन डायरेक्शन में हम कर सकते हैं बाय यूजिंग हाइड्रोलिक। वॉशिंग लाइन से वॉशिंग रिंग कनेक्ट होता है। वॉशिंग रिंग में जो नोजल होते हैं मतलब स्प्रे टाइप से इसमें वॉशिंग होती है। वॉशिंग लाइन से जिस भी मटेरियल को वॉशिंग देना होता है वो हम वॉशिंग रिंग से देते हैं। फीडिंग लाइन का यूज हम फीडिंग के लिए करते हैं। मींस हमारा रिएक्टर में कोई रिएक्शन मास है, स्लरी है, सॉलिड एंड लिक्विड का मिक्सचर, वो हमारा स्लरी होता है, उसको हम फीड करते हैं। इसके लिए हम फीडिंग लाइन का यूज़ करते हैं। मैनहोल का हम यूज वेसल एंट्री के लिए फॉर क्लीनिंग पर्पज़ के लिए हम मैनहोल का यूज़ करते हैं। इसमें मेंटेनेंस के लिए भी हम मैनहोल का यूज़ करते हैं। इनकेस हमें बैग फिट करना है तो मैनहोल के थ्रू इसके अंदर जा सकते हैं। डिस्चार्ज वाल्व, बॉटम डिस्चार्ज वाल्व का यूज हम मटेरियल को अनलोडिंग के लिए करते हैं। जो हमारा एजिटेटर होता है वो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों ओर मूव होता है। इसमें जो यहाँ पे हमारा परफोरेटेड प्लेट होता है, इसके ऊपर फिल्टर बैग लगा होता है। यहाँ से हमारा सेपरेशन होता है। जो एमएल होता है वो कैच पॉट में आता है और हमारा जो इसका मटेरियल रहता है वो एनएफडी के अंदर रहता है। तो इसमें वर्किंग कैसे होता है? मान लीजिए हमें किसी भी रिएक्शन मास का क्या करना है, फिल्ट्रेशन करना है, ड्राइंग करना है। तो हमें जिस भी मटेरियल का, जिस भी स्लरी का हमें फिल्ट्रेशन करना होता है तो उसको, जैसे किसी रिएक्टर में हमारा रिएक्शन मास है तो उसको हम फीडिंग लेते हैं बाय वैक्यूम। एनएफडी में हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं। ये हमारा रिसीवर है। रिसीवर के थ्रू कंडेंसर डस्ट कलेक्टर से वैक्यूम हम अप्लाई करते हैं। एनएफडी के इनसाइड में वैक्यूम आ जाता है। जब वैक्यूम आ जाता है तो हम इसमें स्लरी को फीड करते हैं। स्लरी को फीड करने के बाद वैक्यूम रिलीज करके इसमें नाइट्रोजन प्रेशर लेके इसको सेटल करते हैं। सेटल करने के बाद जो हमारा रिएक्शन मास होता है उसको हम वैक्यूम एंड नाइट्रोजन का यूज करके उसका एमएल रिमूव कर देते हैं। एमएल रिमूव करके एमएल हमारा जो होता है वो कैच पॉट में कलेक्ट होता है। जब हमारा एमएल कम्प्लीटली जो मटेरियल है हमारा उससे रिमूव हो जाता है तब इसमें हम वॉशिंग देते हैं। वॉशिंग रिंग से देते हैं, वॉशिंग लाइन से। वॉशिंग हमारा वाटर का भी हो सकता है, सॉल्वेंट का भी हो सकता है। तो जब हमारा फिल्ट्रेशन हो जाता है मटेरियल का तो उसमें हम वॉशिंग देते हैं। हम वॉशिंग लाइन से देते हैं। वॉशिंग लाइन हमारा वॉशिंग रिंग से कनेक्ट होता है। हम मटेरियल की वॉशिंग देते हैं। वाटर का भी हो सकता है, सॉल्वेंट का हो सकता है, वो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है। वो आपके रिएक्शन मास का जो प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड होता है कि हमको
वॉशिंग किस सॉल्वेंट की देनी है। जब हमारा वॉशिंग हो जाता है, वॉशिंग होने के बाद फिर से हम ML रिमूव करते हैं, वो वैक्यूम एंड नाइट्रोजन के थ्रू वैक्यूम रिमूव करते हैं। जब वैक्यूम रिमूव हो जाता है, कम्प्लीटली हमारा वैक्यूम रिमूव हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें ड्राइंग प्रोसेस यूज करते हैं। वो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड हो सकता है ड्राइंग करना है या नहीं करना है। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है उसको ड्राइंग करना है NFD में, तभी हम उसमें ड्राइंग करेंगे, नहीं तो ML वॉशिंग के बाद हम मटेरियल को अनलोड कर लेंगे बाय यूजिंग डिस्चार्ज वाल। डिस्चार्ज वाल से हमारा ML रिमूव हो जाता है। जो एजिटेटर होता है, कटिंग एंड प्रेसिंग मोड में भी चलता है। हम जब मटेरियल को अनलोड करते हैं तो ये कटिंग मोड में चालू करते हैं, मीन्स कि जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है तो कटिंग मोड में चलता है। इसमें ML का फिल्ट्रेशन होने के बाद ड्राइंग कैसे होता है, ड्राइंग करने के लिए हम क्या करते हैं, रिसीवर में हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं। वैक्यूम अप्लाई करके कंडेंसर में जाता है वैक्यूम, कंडेंसर से डस्ट कलेक्टर में जाता है वैक्यूम, वैक्यूम डस्ट कलेक्टर के थ्रू NFD में आता है। NFD में हमारा वैक्यूम अप्लाई हो जाता है तो हमारे रिएक्टर इसमें है, सॉरी NFD की बात कर रहे हैं। NFD में इसमें जैकेट दिया होता है, जैकेट के थ्रू हम हॉट वाटर सप्लाई करते हैं। हॉट वाटर सप्लाई करते हैं, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है उसका कितना टेम्परेचर हमें सेट करना है। उस मटेरियल के हिसाब से हम टेम्परेचर सेट करके उसको उस टेम्परेचर तक हीट करते हैं जहाँ तक हमारा ड्राइंग हो पाए। वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा आपके मटेरियल आपका कैसा है। तो इसमें ड्राइंग होने के बाद ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, फिर इसे हम अनलोड कर लेते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।